नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि सबसे बड़े शराब माफिया नीतीश कुमार हैं। तो वहीं बीजेपी सरकार मुश्किल में पड़ गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि अब पूरे देश में गिरेगी बीजेपी सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असली शराब माफिया हैं। तेजस्वी का कहना है कि सबसे बड़े शराब माफिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैं। तेजस्वी ने कहा कि असलियत में नीतीश कुमार बेबस हैं। वो पूरे देश के सबसे कमजोर, मजबूर और थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार में तो शराबबंदी हुई ही नहीं है और सबसे बड़े शराब माफिया नीतीश कुमार खुद हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार के संरक्षण में ही शराब का धंधा फल फूल रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश के मंत्री राम सूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की है और नीतीश कुमार जी से भी इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे बड़ा शराब माफिया कह दिया। तो इधर देखिए, जदयू ने तेजस्वी के हाथ में शराब की बोतल वाला फोटो शेयर किया है और जदयू ने पूछा है कि अभी भी शराब पीते हैं या शराब की आदत छूट गई है। जदयू नेता निखिल मंडल ने कहा कि जो बचपन से खुद शराब का सेवन करता हो उसे बाकी सब शराबी ही दिखता है। भाई तेजस्वी यादव, आप अक्सर कहते हैं कि बिहार में शराब घर घर डिलीवर हो रहा है, तो क्या ये मान लूं कि उसमें से आपका भी घर है? और इन्होंने तेजस्वी यादव की शराब वाली फोटो शेयर करते हुए पूछा है कि वैसे अब भी सेवन करते हैं या शराबबंदी के बाद छूट गई है आदत। और कहा है यदि छूट गई है तो कहिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब बिहार के युवाओं का कहना है कि नीतीश सरकार में बिहार में अब बढ़ रही है बेरोजगारी का आलम। युवाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के दौरान लॉलीपॉप दिखा करके कुर्सी बैठने में सफल रहे, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाए हैं। कहा जा रहा है कि इस डबल इंजन की सरकार में रोजगार की हालत और भी खराब हो गई है। कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा चुनाव के समय रोजगार के दावे तो किए जाते हैं, मगर चुनाव के बाद इन दावों को सरकार भूल जाती है। और साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में 2 लाख से भी अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार नौकरी देने के मूड में नहीं है। बिहार के युवा कह रहे हैं कि वैकेंसी के इंतजार में बीत रही है उम्र। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी कई ज्यादा है, लेकिन सरकार नई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का कहना है कि आप सभी को सूचित करना है कि बहाली एक केस के कारण थोड़ा डिले है, जल्द ही बहाली होगी, विभाग रेडी मोड में है। तो इस पर राजद नेता रविंद्र राय जी ने कहा है कि रंजीत कुमार जी, ये बात बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सुन करके उब गए हैं। अब शिक्षा विभाग से उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बिहार की अधिकतर बहाली कोर्ट में ही जाके क्यों अटक जाती है? अगर किसी कारण केस हो भी जाता है तो उसका त्वरित निष्पादन क्यों नहीं किया जाता है? लालू यादव के सेहत को लेकर तेजस्वी यादव ने जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी का क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ है, किडनी 25% ही काम कर रही है। तेजस्वी यादव के अनुसार लालू यादव की सेहत में अभी सुधार नहीं हुआ है, उनका किडनी अभी भी 25% ही काम कर रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, ये भी हम कामना करते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि क्रिएटिनिन किडनी द्वारा बाहर निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ को कहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किए गए हमले को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि यह हमला बीजेपी ने ही कराया है और अब पूरे देश में बीजेपी का जनाजा निकलने वाला है। देखिए, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव का कहना है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करके बीजेपी ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है और अब शीघ्र ही देश में इनका जनाजा शानदार तरीके से निकलने वाला है।
यानी सीधा सीधी इनका कहना है कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। लालू यादव की पार्टी राजद का कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने चुन चुन करके नहीं बल्कि अपराधियों से ही पूरी बिहार सरकार बना दी है। 64% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर कई हत्याओं के केस हैं। उन्हें भी आपत्ति की परवाह नहीं करते हुए टिकट दे दिए गए और उनके एनडीए में लोक लज्जा नाम की चीज ही नहीं है। आप देखिए तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बीजेपी को लेकर क्या कहा कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है, इनके पास पता नहीं कौन सा मशीन है कि वॉशिंग मशीन है। एक तरफ डालिएगा, चाहे कितना बलात्कारी हो, क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, इधर से डालो उधर से साफ होकर के निकल जाता है। अब बिहार के पटना में बेघर सफाई कर्मियों को मिलेगा छत। राजधानी में बनाया जाएगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो ऐसे सफाई कर्मी जिनके रहने के लिए घर नहीं है या उनके पास अपना जमीन नहीं है, तो ऐसे सभी सफाई कर्मियों के लिए सरकार घर बनाएगी और उनमें रहने के लिए दिया जाएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि बेघर सफाई कर्मी, साथ ही सरकारी जमीन पर बसे सफाई कर्मियों और नाले के किनारे बसे सफाई कर्मियों का सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने सफाई कर्मी हैं और सभी सफाई कर्मियों का शहर में ही पक्का मकान बना करके उनमें रहने के लिए दिया जाएगा। नीतीश की सरकार कभी भी गिर सकती है, जदयू कभी भी बीजेपी से अलग हो सकती है। अब जदयू नेता को इसका डर सताने लगा है। भरे मंच में जदयू ने ऐलान कर दिया। जदयू नेता ने भरे मंच में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि संगठन को समय रहते मजबूत कर लीजिए। गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है, कब रहेगा कब टूट जाएगा कोई नहीं कह सकता। और ये बयान जदयू के चर्चित पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने दिया है। उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, पार्टी को जल्दी से मजबूत कर लीजिए, गठबंधन कभी भी टूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। बिहार में एक और शर्मनाक वारदात हो गई। सहरसा में घास काटने गई गूंगी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के ने खेत में किया रेप। और रेप करने वाले का नाम नीतीश कुमार यादव बताया जा रहा है। तो इस पर राजद द्वारा ट्वीटेड ऋषि कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नजर में यही है सुशासन की परिभाषा। बिहार में रोज लूट, बलात्कार, डकैती, मर्डर हो रहे हैं, फिर भी बिहार सरकार अंतरात्मा चादर तान करके सोया हुआ है। बिहार में अनिबंधित कारखानों पर कार्रवाई करेगी सरकार। मजदूरों को उनका हक अब देना होगा और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये नंबर नोट कर लें, 7482934604। कारखानों में काम करने वालों को यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बिहार सरकार से संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं होनी चाहिए और समय पर उन्हें वेतन भी मिलना चाहिए। और श्रमिकों को यदि श्रम कानून के तहत लाभ नहीं दिया गया तो ऐसे कारखानों पर कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला किया गया और डॉक्टरों के मुताबिक उनके दाएं पैर में सूजन है और गंभीर चोटें आई है। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत भी आ रही है और साथ ही ममता बनर्जी के बाएं टखने में भी गंभीर चोट आई है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने सीधा कहा है कि बीजेपी द्वारा ये हमला कराया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी कदम उठा सकती है, उसका मकसद किसी भी तरह चुनाव जीतना है। बीजेपी और आरएसएस इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही ममता बनर्जी पर हमले को तेजस्वी यादव ने कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब तक के जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं सभी में यह कहा जा रहा है कि इस बार भी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। बीजेपी के चुनाव जीतने का कोई चांस ही नहीं है।
देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर्स ओपिनियन पोल के अनुसार जहां ममता बनर्जी की सरकार को 164 सीटें मिल रही है, तो वहीं बीजेपी मात्र 100 सीटों में ही सिमट जा रही है। यानी बीजेपी की करारी हार हो रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया गया और हमले के खिलाफ अब टीएमसी कार्यकर्ता काले कपड़े से मुंह ढककर प्रदर्शन करेंगे। और हमले में ममता दीदी को काफी चोट लगी है। उन्होंने खुद कहा है कि हमले में काफी चोट लगी, अब व्हील चेयर पर प्रचार करूंगी। ममता दीदी ने अपने पार्टी के समर्थकों से शांत रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि काफी गंभीर चोट आई है, जिससे हाथ पैर में काफी दर्द हो रहा है। वो 2-3 दिन के बाद आएगी बाहर और व्हील चेयर के जरिए चुनाव प्रचार करेगी। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आखिर ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं। बिहार पुलिस में तो ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन सरकारी नौकरी में अभी तक नहीं मिला है। तो पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के मामले में बिहार सरकार को 4 सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब बिहार सरकार सिपाही बहाली में इनको आरक्षण दे रही है, तो अन्य विभागों में आखिर क्यों नहीं।